जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार का दिन है और कहा जाता है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम पटना का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और अति प्राचीन काल से ये मंदिर जो हनुमान मंदिर है वहां चलते हैं और वहां के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 1948 में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार मंदिर जो है अनादि काल से मौजूद है और इसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया सभी भक्तों के लिए। महावीर मंदिर का इतिहास अगर थोड़ा सा खंगारे तो जो इनके वेबसाइट पे उपलब्ध है वहां के अनुसार महावीर मंदिर पटना देश में अग्रणी हनुमान मंदिरों में से एक है। हजारों भक्तों ने श्री हनुमान जी की आराधना और मंदिर की यात्रा की। यह एक मनोकामना मंदिर है जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और यह मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या का कारण है। सन 1948 में पटना उच्च न्यायालय ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया और नए भव्य मंदिर का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। 1983 ईस्वी से 1985 ईस्वी के बीच माननीय आचार्य किशोर कुणाल और उनके भक्तों के योगदान से किया गया है। वर्तमान में यह देश के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में श्री हनुमान जी की दो युग्म प्रतिमाएं एक साथ है। पहली पवित्रानाम साधु नाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए, और दूसरी है विनाश का चतुर्कृतम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई के लिए। ये मंदिर के मुख्य द्वार पे आपको मिल जाए। महावीर मंदिर को देश के प्रसिद्ध मंदिरों में क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे कि उत्तर भारत का पहला मंदिर है जहाँ लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। यह देश का पहला हनुमान मंदिर है जहां लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अयोध्या के सदियों के ज्ञात इतिहास में यह पहला मंदिर है जो निशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है। प्रतिदिन यहां सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री राम रसोई में सम्मिलित होते हैं तथा महावीर मंदिर के जन कल्याण कार्यों को देश के कोने कोने में फैला रहे हैं। राम रसोई में भोजन करते हुए श्रद्धालु को आप देख सकते हैं। संपत्ति, जबकि राम रसोई का सामुदायिक भोजन कोरोना वायरस के कारण बंद है, इसके द्वारा अयोध्या तथा अन्य आसपास के सभी जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिदिन 2000 से 3000 लोगों के बीच भोजन वितरण किया जाता है। यह देश का पहला मंदिर है जो मुकदमा जीतने के बाद अयोध्या में तंबू से अपने नए अस्थायी मंदिर में आने के उपरांत पहली रामनवमी के दिन रामलला के भोग के लिए लड्डू और हलवा उपलब्ध करा रहा है। रामलला के इस दैनिक भोग के लिए गोविंद भोग चावल उपलब्ध कराया जा रहा है जो कैमूर की पहाड़ियों पर ईसा की पहली सदी से निर्मित मुंडेश्वरी मंदिर से निकलने वाले जल से पवित्र जमीन पर उपजता है। यह देश का पहला मंदिर है जो सीता माता के जन्म स्थान सीतागढ़ी में सीता रसोई का सफल संचालन कर रहा है। यहाँ सभी तीर्थयात्रियों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह देश का पहला मंदिर है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दिनांक 9 नवंबर 2019 को मुकदमा जीतने के तुरंत बाद 10 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव दिया। इसने 2 करोड़ की राशि उपलब्ध भी करा दी है। यह देश का पहला मंदिर है जिसने राम जन्मभूमि के लिए बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तथा उच्चतम न्यायालय में दोनों जगहों पर विविध सहायता प्रदान की। यह देश का पहला मंदिर है जो 18 वर्ष तक के सभी कैंसर मरीजों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। यह देश का पहला मंदिर है जो मरीजों के लिए महज 100 रुपये प्रति यूनिट रक्त उपलब्ध करा रहा है तथा अस्पताल में भर्ती लगभग 600 मरीजों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन की सुविधा दे रहा है। यह देश का पहला मंदिर है जो जन्मजात हृदय छिद्र वाले मरीजों की निशुल्क शल्य चिकित्सा की सुविधा दिनांक 28 मार्च से उपलब्ध कराने जा रहा था, किंतु कोरोना वायरस के कारण बंदी की स्थिति में से टाल दिया गया। यह स्थिति सामान्य होते ही शीघ्र आरंभ होने वाली है। यह उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसने 5 बड़े अस्पतालों की स्थापना की। कैंसर अस्पताल, जिसे आप महावीर कैंसर संस्थान के नाम से जानते हैं, शिशु एवं मातृत्व अस्पताल महावीर वात्सल्य अस्पताल, यह दोनों देश के उत्तम अस्पतालों में गिना जाता है।
यह देश का पहला मंदिर है जिसने बहुत पहले 13 जून 1993 को दलित पुजारी की नियुक्ति अयोध्या के स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस, स्वर्गीय योगी आदित्यनाथ जैसे उस समय के देश के सम्मानित धर्म धुरंधरों की उपस्थिति में की थी। यह देश का पहला मंदिर है जिसने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया। इसने बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष में इस राशि को 26 मार्च 2020 को अंतरण कर दिया था। यह देश के गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसने आयास पर कभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के बीच सौहार्द स्थापित करने का कार्य किया है। यह उत्तर भारत का पहला मंदिर है जो धार्मिक क्रियाकलापों को जन कल्याण के कार्यों से जोड़ा है तथा मंदिर की आय की शेष राशि को वैधानिक रूप से श्रद्धालुओं के हित के लिए खर्च किया जा रहा है। यह देश का एकमात्र हनुमान मंदिर है जहां एक ही गर्भगृह में हनुमान जी की 2 विग्रह हैं। यह आस्था है कि इनमें से एक दुष्टों के संहार करने के लिए तथा दूसरे भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए है। इसे मनोकामना पूर्ण मंदिर कहा जाता है। यह देश के कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां अन्य प्रतिमाओं के साथ बुद्ध देव की भी पूजा होती है। इस मंदिर में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में राम को बेर अर्पित करते हुए भक्तिन सबरी की मूर्ति स्थापित है जो सबके द्वारा पूजित है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के बाद यहां सबसे अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू की लोक प्रसिद्धि बिक्री के अलावा यह देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जहां का नैवेद्यम भगवान के भोग के रूप में जो लड्डू लगता है उसे नैवेद्यम कहा जाता है कि सबसे अधिक बिक्री यहीं होती है। यह देश के उन मंदिरों में से एक है जो पारंपरिक रूप से तीर्थ नहीं है लेकिन कम समय में ही यह इतना स्थापित हो चुका है कि यह देश के दूसरे भागों में भी प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ रहा है। धर्म को मानव सेवा का माध्यम बनाने वाला पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर एक मिसाल है। 1983 में पटना के सीनियर एसपी रहते किशोर कुणाल ने पटना जंक्शन पर स्थित छोटे से किंतु प्राचीन महावीर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया तो किसी को शायद ही यह एहसास रहा होगा कि इस इतने बड़े जन कल्याण का ये भागी बनेगा, हिस्सेदारी उसमें निभाएगा। 5 साल बाद ही जनवरी 1989 में महावीर आरोग्य संस्थान की शुरुआत हो गई। विजन था कि लोगों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज कराया जाए। पटना के किदवईपुरी में किराए के मकान से ओपीडी सेवा के साथ शुरुआत हुई। कालांतर में संस्थान के निदेशक और पूर्व आईएएस डॉक्टर एससी मिश्रा की देखरेख में कंकरबाग में अपना भवन और परिसर हुआ। 20 विभागों की ओपीडी, 60 बेड की भर्ती सुविधा, आईसीयू और 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर। प्रतिदिन 500 से ज्यादा मरीज यहां इलाज कराते हैं। पैथोलॉजी से लेकर सीटी स्कैन तक की जांच की सारी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध है। निजी अस्पतालों से लगभग आधे दरों पे हाल ही में जांच की सभी सुविधाओं के साथ महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी खुला है। पेट एवं लीवर की सभी बीमारियों का इलाज यहां एक ही छत के नीचे होता है। इसी परिसर में आंखों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल महावीर नेत्रालय संचालित है। यह 2006 में शुरू हुआ है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 200 से ज्यादा मरीज आते हैं। 16 साल तक के बच्चों की आंखों का इलाज निःशुल्क होता है। बड़ों का एकदम रियायती दरों पर रेटिना, लो विजन सहित सारे जटिल मरीजों का इलाज ऑपरेशन यहाँ होता है। बिहार के सुदूर जिलों और नेपाल तक के मरीज यहाँ आते हैं और सालाना 6000 आंखों के ऑपरेशन यहाँ होते हैं। कैंसर की जांच और इलाज के लिए अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित महावीर कैंसर संस्थान में अब तक 3.5 लाख से अधिक मरीजों का इलाज हो चुका है। 46,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। भारत के दूसरे राज्यों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश तक के मरीज यहां आते हैं। 18 साल तक के कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज निःशुल्क होता है, बाकी का रियायती दरों पर। गरीबों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी यहां से प्रदान की जाती है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग भी यहां है। प्रसव से लेकर जटिल ऑपरेशन तक की सुविधाएं हैं।
एडवांस सर्जरी की भी यहाँ सुविधा है। कई जगहों से रेफर मामले भी आते हैं। महावीर वात्सल्य अस्पताल में मेडिसिन समेत कुछ दूसरे विभाग भी हैं। प्रतिदिन औसतन 200 मरीज यहाँ आते हैं। महावीर वात्सल्य अस्पताल भवन की 6ठी मंजिल पर महावीर हार्ट हॉस्पिटल संचालित होता है। यहाँ 18 साल तक के बच्चों को हृदय में जन्मजात छेद या ऑपरेशन की पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। बड़ों के ऑपरेशन और इलाज रियायती दरों पर उपलब्ध है। इसके अलावे महावीर मंदिर न्यास द्वारा नर्सिंग तथा पारा मेडिकल संस्थान भी संचालित किए जाते हैं। महावीर मंदिर द्वारा संचालित सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इसके अलावे गरीब मरीजों के इलाज के लिए दरों में छूट दी जाती है। एकदम से असहाय मरीजों का यहाँ पे निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस तरह से महावीर मंदिर पटना ही नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो न सिर्फ धर्म की बातें करता है बल्कि धर्म को मानव कल्याण, मानव सेवा का माध्यम बना रखा है। आप जब कभी पटना घूमने आइए तो पटना जंक्शन के ठीक समीप ये मंदिर का दर्शन जरूर करिए। इसकी कीर्ति, इसका इतिहास, इसके बारे में जानकारी जरूर रखिए। विशेष जानकारी के लिए महावीर मंदिर, महावीर न्यासपीठ का वेबसाइट है, जहां पे सभी तरह के इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं। चाहे आप चिकित्सा से संबंधित या निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, वहां पे सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं। और यहाँ पे संपर्क सूत्र, आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको महावीर न्यासपीठ के वेबसाइट पे मिल जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा हो जो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट करके हमें बताइए और शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।